राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती में गला और फिटिंग कैसे लगाई जाती है बिल्कुल सही तरीके से, भाई कहीं पर भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमें सिंपल कुर्ती की कटिंग सीखी थी। आज की वीडियो में हम गला सीखेंगे, कैसे गले की कटिंग करते हैं और कैसे गले को लगाते हैं, और साथ में फिटिंग के निशान भी कैसे लगाए जाते हैं, कैसे फिटिंग सिलाई लगाई जाती है। तो बारीकी से मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास वो कटी हुई कुर्ती है जो मैंने पहले वाली वीडियो में दिखाई थी, और ये मैंने बुकरम ले ली है। तो बुकरम पे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग कैसे करनी है तो वो देख ले। तो यहाँ पे पहले हम बुकरम को ऐसे फोल्ड कर लेंगे अपने नेक की चौड़ाई के हिसाब से। ठीक है, फोल्ड करने के बाद अब इस पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर से एक सीधी लाइन खींच ले, अगर बुकरम टेढ़ी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है। तो अब ये देखिए नेक की चौड़ाई हम कैसे रखेंगे। तो ये हम सिंपल कुर्ती बनाएंगे तो नेक की कटिंग भी हम बिल्कुल सिंपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने साइज के हिसाब से बता रही हूँ। अगर मीडियम साइज है तो वहां पर चौड़ाई हम नेक की 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, अगर इसे थोड़ा हैवी है तो आप 2.75-3 इंच तक रख सकते हो, जैसा आप भी चौड़ाई में नेक को डालना चाहते हो। अभी यहाँ से हम लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर नेक की जो लंबाई है वो फ्रंट में मैं 6 इंच की रखूंगी। ठीक है, आप अपने नेक के हिसाब से लेंथ को बढ़ा सकते हो। अगर नेक और डीप चाहते हो जैसे कि 7 इंच तक 8 इंच तक, तो उसको ऐसे क्रॉस में नापना। ठीक है, जहां पर ऊपर से चौड़ाई ली है। अगर छोटा होगा 5 इंच तक 6 इंच तक, तो उसको ऐसे लंबाई में नापना है। तो यहाँ से भी नीचे से हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और जो ये तरीका मैं आपको नेक कटिंग करने का बता रही हूँ, आप इससे ना भाई कोई भी नेक बना सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। ठीक है, सीधी करने के बाद अब इसके पास से हम आधी से 2 सूत ज्यादा लेंगे ऐसे और निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये मैं बनाऊंगी चौरस गला। तो आप अपनी पसंद से कोई भी गला बना सकते हो। जितना गैप यहाँ पर लिया है उतना ही हम नीचे की तरफ लेंगे। जो ये नेक की चौड़ाई है ये साइड से, तो ये मैंने उतनी ली है जितनी रेडीमेड गले में बनी हुई आती है। अगर ज्यादा चौड़ा गैप रखेंगे तो वो ज्यादा बुरा लगेगा। आप इसे कम पतला रख सकते हो, चौड़ा मत रखें। तो यहाँ पे हमें ये बॉक्स बनाना है चौरस। हमारा ये चौरस गला तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चौरस ना बनाते हुए गले में कोई शेप देना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी शेप दे सकते हो। जैसे हमें राउंड बनाना है तो यहाँ से लेंगे और ऐसे गोलाई दे देंगे, तो हमारा ये राउंड गला भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, 5 शेप बनाना, कुछ भी करना, मतलब कि चौड़ाई और लंबाई आपको सेम लेनी है। अंदर से कोई भी डिजाइन आप कर सकते हो आपके गले के हिसाब से। अब यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जैसे अब तो हम सिंपल कुर्ती बना रहे हैं, तो सिंपल कुर्ती के हिसाब से हम गला बनाने लग रहे हैं। ठीक है, अगर आगे आगे हम हर एक डिजाइन की कुर्ती बनाएंगे तो उसी के हिसाब से हम गले में भी चेंज करेंगे। ठीक है, भाई डीप कैसे रखना है, पीछे का भी कोई डिजाइन बनाना तो वो कैसे बनाना है। अब जितनी हमारी अंदर की तरफ ये बुकरम है इसको भी कट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा चोर से गला हो गया। ये देखो, अब इसको हम पहले कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर ही हम इसको ऐसे लगा के और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तब ये देखिए सिलाई कैसे लगाएंगे गले पे। तो अब ये देखिए गले को ज्यादा ना तो फैलाना है, जैसे भाई हमने गले की कटिंग करी है वैसे ही रखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब जितने भी इसके पास से एक्स्ट्रा कपड़ा है 8 इंच रखते हुए बाकी कपड़े को हम कट कर देंगे। नेक के बिल्कुल पास से आपको 8 इंच कपड़ा ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना। या आप ये भी कर सकते हो, पहले कपड़े को फोल्ड कर दो और बाद में इसको कटिंग कर दो। अब जो ये कपड़ा हमने 8 इंच रखा है इसको ऐसे पलटेंगे और इसके ऊपर से फिर एक सिलाई लगा लेंगे। जो ये कपड़ा हम गले के ऊपर पलटते हैं ना, इसको हमें थोड़ा खींच के लगाना होता है, सफाई के साथ ऐसे लगे, लूज नहीं छोड़ना इसको। ऐसे ही मैंने सिलाई लगा दी है गले के ऊपर। अब इसके हम सेंटर में निशान लगाएंगे, तो गले को ऐसे कर लेंगे। और इसमें एक और मैं चीज आपको बिल्कुल खास बताऊंगी, जो कि अगर आपके साथ होती होगी तो दोबारा नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी बहन का गला जैसे सूट या कुर्ते हम डालते हैं और सेंटर से लगता है कि वो टेढ़ा जाता है, तो वो टेढ़ा क्यों जाता है, ठीक है, वो चीज मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर हम गले को अच्छे से सेट करके एक ऊपर कट लगा लेंगे और आपको सेंटर अच्छे से भाई ध्यान में रहे तो चौक से निशान लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे निशान लगाने के बाद तो सेम हम कुर्ती में भी करेंगे। तो फ्रंट हिस्सा ले लेंगे कुर्ती का, ये देखिए। अब ये देखिए, जैसे हमने कटिंग करी थी, ठीक है, तो इसमें निशान लगे हुए हैं सेंटर के, तो इस पे चौक से निशान लगा ले। जैसे मेरी कुर्ती में तो ये नजर आए, क्या पता आपके सूट या कुर्ती में नजर ना आए, तो आप सेंटर में ये निशान जरूर लगा लें। अब यहाँ पर जो गले का सेंटर है और कुर्ती का सेंटर है उसको अच्छे से मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे मिलाने के बाद एक सेंटर में सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा गला इधर उधर ना हिले और प्रॉपर सेंटर में सेट हो। अब यहाँ नीचे से भी आपको चेक करना है ये भी सेंटर हमारा मिल रहा है या आउट है। तो यहाँ तक ये मैंने सिलाई लगा दी है। इससे क्या होगा, अब हम गले के बिल्कुल राउंड में सिलाई लगाएंगे, मतलब कि जैसे भी हमें गले की कटिंग की है, तो अगर हम अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो हमें डर नहीं है कि भाई हमारा गला हिलेगा। ठीक है, और ऊपर से आपको गले को अच्छे से ऐसे ही मिला के रखना है। कई मेरी बहन क्या करती है, जैसे मेरे पास भी लड़कियां सीखने के लिए आती हैं, तो उनसे भी हो जाती है ये गलती, भाई एक तरफ से तो गले को फिक्स लगा देती है यहाँ से और एक तरफ से बाहर की तरफ निकाल देती हैं, तो हमारा एक तरफ से गला ना जो टेढ़ा हो जाता है, फिर ऊपर से कटिंग कर देती है उसको निकाल के। तो आपको ऊपर की तरफ से तीरे पे दोनों तरफ से बराबर रखना मिला के। अब गले के बिल्कुल पास से सिलाई लगाएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये सिलाई बुकरम के ऊपर लगानी है, गले के बिल्कुल पास। तो यहाँ पर ये मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब जितना भी ये अंदर की तरफ कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। मतलब 8 इंच या 8 इंच से थोड़ा कम कपड़ा आप रख सकते हो।
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अंदर का कपड़ा कटिंग कर दिया। अब जो ये कोने बने हैं नीचे की तरफ, इनमें हम कट लगा लेंगे। ये ध्यान रखे कि सिलाई ना कटे आपकी, ठीक है। ये कट लगाने से यहाँ पे गला हमारा आसानी से और सफाई के साथ पलटा जाएगा। तो अब देखिए इसको ऐसे पलटेंगे। और बिगनर्स है जो शुरू से ही सीखते हैं, तो ये जो कपड़ा है इसका अंदर वाला, इसको गले की तरफ करके ऐसे और इसके किनारे पे सिलाई लगा ली। बिगनर्स के लिए ये ठीक है, उससे भी ये आराम से और सफाई के साथ गले को पलट लेगी। तो मैं ऐसे ही इसको पलटूंगी और ऊपर से मोटे बकिए से सिलाई लगाऊंगी, ताकि हम बाद में इस पे तुरपाई कर लेंगे और इस सिलाई को निकाल देंगे। जब आप गले पे सिलाई लगाते हो ये, तो ध्यान रखें गले पे जोड़ ना बने, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने गले पे सिलाई लगा दी है। अब ये देखिए फ्रंट गला है जो हमारा तैयार होके कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब बैक गले की हम कटिंग करेंगे। तो बैक गले की कटिंग कैसे करनी है तो वो देखिए, आप चाहो तो बुकरम का भी लगा सकते हो। तो फिर मैं आपको यही बताऊंगी, बार बार भी अगर हम सिंपल बना रहे हैं तो मैं सिंपल में ही सिखाऊंगी पहले, ठीक है। अब देखिए ये कुर्ती का पीछे वाला हिस्सा है। एक तो आप कभी भी डायरेक्ट ऐसे निशान ना लगाए कि आपको चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है, 2 इंच, ठीक है। आपको ये देखना है जो जितनी आपकी फ्रंट वाले गले की कंदी है भाई वो कितनी है, उतनी हमारी पीछे की कंदी तैयार हो। तो यहाँ से हम कंदी से कंदी मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हल्का सा बिल्कुल, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से इसको हम चेक कर लेंगे ये कितना है। तो ये मेरा आया है 2 इंच 2 सूत, ठीक है। तो इसमें से हम ये 2 सूत है जो उसको कम कर देंगे, मतलब कि इसमें से हम 2 सूत में 2 इंच में से भी 1 सूत और कम कर देंगे, ठीक है। मतलब 3 सूत कम कर देंगे यहाँ पर इतना, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा। तो अब हमारे गले की जो चौड़ाई है वो 2 सूत में एक सूत कम है, 2 इंच में, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लंबाई रखेंगे। तो लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लंबाई 6 इंच की रखूंगी, तो जो मेरे गले की लंबाई है वो तैयार आएगी 5.5 इंच। 8 इंच कंधी में जाएगा और नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच ही रखनी है। सिर्फ ऊपर की तरफ हमें चेंज करना गले की चौड़ाई में, ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे मिला के और इसमें हम शेप दे देंगे गले की, ऐसे। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। अगर आप ऐसे ही पीछे वाले गले की कटिंग करोगे तो जब आप कंधी को जोड़ोगे ना, तो आपकी कंधी ना छोटी बड़ी नहीं होगी ऐसे कटिंग करने से, ठीक है। और ना आपकी कंधी गिरेगी, क्योंकि जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे ना, जब देखना भाई हमने कंधी कैसे अटैच की थी और कंधी बिल्कुल भी नहीं गिरी। तो गला कटिंग होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। अब इसके अंदर हमें लगानी है ओरे पट्टी। तो ओरे पट्टी हम कटिंग करेंगे। जो गले में हम ओरे पट्टी लगाते हैं वो 1.5 इंच चौड़ी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। अब ऐसे रखेंगे, सीधी तरफ से लगानी है ये और उल्टी तरफ पलटनी है, और पट्टी को ऐसे ही रखेंगे हम खोल के, ठीक है। और जितना गैप हमें लिया था, मतलब कि 3 सूत दबाना है, तो उतना ही हम यहाँ पे दबाएंगे, ना उससे कम लेंगे ना उससे ज्यादा। ज्यादा लेंगे तो कंधी छोटी होगी और कम लेंगे तो बड़ी हो जाएगी।
और जब भी आप ये पट्टी लगाओ तो नीचे वाले कपड़ा है जो हमारा मेन गले गले की कटिंग की है जिसको, उसको तो खींचना नहीं है, पट्टी को आपको खींच के लगाना है। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देंगे और सिलाई लगाने के बाद कुछ ऐसी हमारी पट्टी है लगी हुई नजर आएगी। अब जितना कपड़ा हमने दबाया उस कपड़े को रखेंगे और इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर पाइपिंग आप जितनी चौड़ी रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब इस पट्टी के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। और जैसे भी मैं आपको सिखा रही हूँ भाई सिलाई करना, तो मेरे हुए सिखाए हुए तरीके से एक बार करके जरूर देखना, आपकी कुर्ती में या सूट में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर जैसे जैसे मैंने आपको बताया और वैसे ही कटिंग करके सिल लोगे। अब ये देखिए ये सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब उल्टी तरफ देखेंगे हम, तो ये कपड़ा बचता है इसका, तो यहाँ पर इस कपड़े को हम कट कर देंगे। ध्यान ये रहे कि हमारा जो मेन कपड़ा है कुर्ती का वो ना कटे। ये है जिन मेरी बहनों को बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है भाई, शुरू से ही सीखने लग रही है, उन मेरी बहनों के पास मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करे और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने गले को तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्लेट। तो पीछे मैंने जो प्लेट के निशान लगाए थे, तो एक प्लेट का निशान लगाया था तो दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब यहाँ से सेंटर से इसको पकड़ेंगे ऐसे और इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे दोनों ही निशान बराबर आए भाई, कहीं से भी कोई छोटा बड़ा ना हो। तो हम निशान को कैसे उठाएंगे, तो ये देखिए पहले यहाँ से बराबर मिलाएंगे और यहाँ से किसी भी नोकीली चीज से या सुई के साथ आप इस निशान को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कई बार भाई निशान ऐसे करने से भी दूसरी तरफ नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, सुई में धागा डाल के और इस तरफ से निकाल सकते हो ऐसे, तो निशान दोनों तरफ आ जाएगा। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। अगर कोई बहन प्लेट नहीं डालना चाहती है तो वो यहाँ से इसको स्किप कर सकती है भाई, जैसे हमने पहले सिखाया सिंपल वैसे बना सकती है। अब ये देखिए जैसे हम प्लेट डालते हैं तो आप यहाँ पर अपनी प्लेट को नाप ले ये कितनी है, ठीक है, और उसके एक सेंटर में निशान लगा ले ऐसे, क्योंकि सेंटर पर से हमें ½ इंच दबाना है बस। यहाँ से वहां से बीड़ी होगी, यहाँ से चौड़ी होगी, फिर यहाँ से फिर बीड़ी होगी प्लेट ऐसे। अब ये देखिए ऐसे प्लेट की सिलाई लगाई जाती है। ठीक है, सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब जोड़ेंगे इसकी कंधी को। अब यहाँ से ऐसे रखेंगे और ये जो पट्टी लगाई थी पीछे वाले गले में इसको हम फ्रंट के ऊपर ऐसे पलट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी आपको मार्जिन लिया है, जैसे वैसे तो हम कंधी को ½ इंच ही दबाते हैं, तो ½ इंच का ही मार्जिन लेते हुए इसकी पे सिलाई लगाएंगे।
तो ऐसे ही सेम दूसरी कंधी को भी दबा देंगे। जब आप कंधी को दबाओ तो गैप सेम रखें, ठीक है। अगर आप पे ऐसा ना होए तो आप निशान लगा ले पहले ही दूसरी कंधी को चेक करके। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है। और ये देखिए कंधे मैंने बताया था आपको, अगर ऐसे गले की कटिंग करोगे तो छोटे बड़े नहीं होंगे। वैसे मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो डाल रखी है कंधे के ऊपर, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, कभी भी आपके कंधे छोटे बड़े नहीं होंगे। और एक ये है देखिए, गला हमारा पीछे से, अगर आप सोचोगे ना भाई बीड़ा बनेगा तो बीड़ा नहीं बनेगा, जितना हमारा फ्रंट वाला फैलेगा तो उतना ये भी रहेगा, ठीक है। अब इसके लगाते हैं हम फिटिंग के निशान। तो मेन होती है हमारी फिटिंग। फिटिंग के निशान कैसे लगाए जाते हैं और कैसे इसकी सिलाई लगाएंगे, तो ये देखिए। तो बिल्कुल ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले निशान को ही चेक करेंगे, जो हमें यहाँ में लगाया था, तो सेंटर से चेक करेंगे इसको। तो ये आया हमारा 8.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा फालतू है, अब इसको पूरे 8.5 इंच पे ही करेंगे। और यहाँ से इसका डबल कर लेंगे, 8.5 का तो 17 थी, तो 17 पे ही निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब जो ये लंबाई के निशान है उनको चेक कर लेंगे पहले। तो एक निशान है मेरा ये जो फुल चेस्ट का है वो है 3 इंच पे, और कमर की जो लंबाई है वो है 6.25 इंच पे, और चाक है मेरे 13 इंच पे। तो सेम इस तरफ भी ये निशान लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारे लंबाई के निशान हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इनकी चौड़ाई लगाएंगे। तो फुल चेस्ट थी मेरी 34 इंच, तो यहाँ पर 34 पर ही निशान लगाएंगे ये ऐसे। यहाँ पर कमर थी मेरी 14, तो यहाँ पर हम 14 पर निशान लगाएंगे। अगर आप लूज डालना चाहो तो आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हो। यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे, तो हिप है 36, तो 18 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे अब इन निशानों को हम मिला देंगे ऐसे। अब इसी के ऊपर से लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ से पहले हम लोग कर लेंगे ऊपर से, ठीक है। और अच्छे से बिल्कुल सेट करके, भाई झोल ना आए कहीं पर भी। तो जैसे जैसे निशान लगाए हैं वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे, मतलब ऊपर नहीं लगाते, एक पैर का गैप देके, ठीक है। तो ये सिलाई देखिए, इस ऐसे मैंने लगा दी है। अब सेम इस तरफ भी लगाएंगे।
तो यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है दोनों तरफ फिटिंग की। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद कुछ ऐसी ये नजर आएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि इस गले को कैसे कटिंग किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे फिटिंग लगाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बाजू की कटिंग कैसे होती है और कैसे बाजू को अटैच किया जाता है, कैसे हम पल्ले को फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल आसानी से मैं ये भी बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।